बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय संख्या 12 मेहनत का फल को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ भाषा या बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 12 मेहनत का फल। पाठ परिचय से पता चलता है कि इस कविता में बताया गया है कि व्यक्ति को हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि परिश्रम करने का परिणाम ही सफलता है। यदि आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आइए इसे पढ़ते हैं। मेहनत का फल मीठा होता, यह सबने पहचाना है। सबने क्या पहचाना है? कि जो मेहनत करते हैं उसका जो नतीजा होता है यानी उसका जो रिजल्ट होता है वो सबको बहुत अच्छा लगता है। वो कैसा होता है? हमारे लिए लाभप्रद होता है, लाभदायी होता है। बिना परिश्रम काम न बनता, सत्य सभी ने माना है। और बिना मेहनत के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। कोई भी अच्छी चीज हमें बिना मेहनत के नहीं मिल सकती। ये सच सभी लोगों ने माना है। क्या? कि मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। पढ़ लिख कर पढ़ लिख कर यह बालक सारे आगे बढ़ते जाते, यही युवा फिर अपने कंधे जग का बोझ उठाते। यही युवा यानी यही जवान आगे बढ़कर क्या करते हैं? अपने कंधों पे इस देश के भविष्य यानी इस देश के बोझ को, भार को उठाते हैं। कब? जो बच्चे पढ़ लिख कर जाते हैं। उनमें जो पढ़ लिख जाते हैं उनमें इतनी बुद्धि का विकास हो जाता है, उनमें की समझ बढ़ जाती है कि वो अपने देश को चलाने में सक्षम हो जाते हैं। आओ हम सब मिलकर अपने देश को आगे ले जाएं। कहाँ ले जाएं? आगे। आगे ऐसा नहीं है कि हम खिसका दें, नहीं। आगे मतलब उसकी तरक्की करें, उसकी गरिमा को और बढ़ाएं। भारत देश महान बनाएं, दुनिया को फिर दिखलाएं। फिर से दुनिया को, हमारे इस देश को महान बना के हम सभी को दिखाना है। ये हमारा परम कर्तव्य, परम ध्येय है। तो आइए फिर से इस सुंदर सी कविता को एक बार दोहरा लेते हैं। मेहनत का फल मीठा होता, यह सबने पहचाना है। बिना परिश्रम काम न बनता, सत्य सभी ने माना है। पढ़ लिख कर यह बालक सारे आगे बढ़ते जाते हैं, यही युवा फिर अपने कंधे जग का बोझ उठाते हैं। आओ हम सब मिलकर अपने देश को आगे ले जाएं, भारत देश महान बनाकर दुनिया को फिर दिखलाए। तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।